हालेलुया। तो क्या आपका मन तैयार है? हालेलुया। तो फिर हम जाएंगे परमेश्वर के वचन की ओर। आज परमेश्वर बात करना चाहता है, हर एक मनुष्य के हृदय के अंदर एक प्रेम होता है, और वो प्रेम क्या करता है? अपने समय पर अपना अपना जैसा समय बदलता जाता है, उस प्रेम का प्रारूप बदलता जाता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर मनुष्य के हृदय के अंदर ऐसा डाला है कि मनुष्य किसी ना किसी से तो प्रेम करता है। और दूसरी बात, जिससे हम प्रेम करते हैं, ध्यान से सुनने वाली और गंभीरता से लेने वाली बात है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी कमियां और कमजोरियां हमको दिखाई, सही बात है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी कमजोरियां और कमियां हमको दिखाई नहीं देती। और ठीक वैसे ही परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। याद रखिए, परमेश्वर की एक मुख्य पॉलिसी यही है, परमेश्वर की मुख्य योजना यही है कि मनुष्य नाश नहीं होना चाहिए। हालेलुया। शैतान का एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य नाश होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसे प्रमाणित करता है कि जिस मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने अपने हाथों से की है, वो मनुष्य नाश नहीं होना चाहिए। इसके लिए जो कुछ परमेश्वर को करना था, वो सब कुछ परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अपने पुत्र को भेजकर किया। उसके पुत्र ने बोला, परमेश्वर का पुत्र इस जगत में दंड देने के लिए नहीं, परंतु इस जगत में परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करने के लिए आया। परमेश्वर अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि इस जगत के ऊपर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि उसके पुत्र के द्वारा ये जगत उद्धार को प्राप्त करे। हालेलुया। तो एक बात तो स्पष्ट है, परमेश्वर की योजना किसी भी पापी को नरक भेजने की नहीं है। हालेलुया। मतलब कोई भी पाप करने वाला व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहिए। इसके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर उसने खून बहाया, और खून बहाकर इस योजना को पूरी तरीके से परमेश्वर की ओर से मनुष्य के जीवन में पूरा किया। इसलिए अगर अब मनुष्य नरक जाता है तो परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु मनुष्य अपनी गलती और अपने पापों में बने रहने के कारण नरक में जाता है। अगर नम्रता दीनता से प्रभु के पास आकर पश्चाताप करता है तो मनुष्य के जीवन के अंदर किसी भी तरीके से उसको नरक भेजने का कोई योजना परमेश्वर के पास। हालेलुया। तो हर एक के हृदय में एक गहराई का प्रेम है। वो प्रेम क्या करता है? मनुष्य किसी ना किसी से तो एक हृदय की गहराई से क्या करता है? प्रेम करता है। हालेलुया। जवानों की बात करें तो किसी लड़की को देख लिया, देखने के बाद अपने दिल की गहराई से उनसे प्यार करने लगे, और प्यार करने के बाद अपने मित्रों दोस्तों से मिलने के समय पूछते, तुमको क्या हो गया? तुमको क्या हो गया? बड़े उल्टे सीधे से बने रहते हो, बड़े मायूस मायूस उदास उदास से बने रहते हो। तो बोलते हैं हमको किसी से क्या हो गया है? क्या हो गया है? हालेलुया। अरे ये इतना अफसोस के साथ बोलने का विषय नहीं, आजकल का फैशन यही है नहीं? सबको सबसे क्या हो जाता है? यही शैतान चाहता है कि शैतानिक प्यार में बढ़ते जाओ, लेकिन परमेश्वर के प्यार को ना जानो। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपसे स्पष्ट रीति से बात करना चाहता है। तो उसके वचन के अनुसार प्रभु क्या बोलता है? जो प्यार मनुष्य के हृदय की गहराई में पाया जाता है वो एक सच्चा प्रेम होता है। और उस सच्चे प्रेम में क्या होता है? वो कई प्रकार का होता है। जिस प्रकार से एक बच्चे के जीवन के अंदर जब तक वो समझदार ना हो जाए तब तक उस बच्चे के लिए उसकी मां ही उसकी दुनिया है। जिसके पास छोटे छोटे बच्चे हैं वो जान सकते हैं, आप किसी बच्चे को चाहे कितना टॉफी बिस्किट और पैसा कुछ भी दे दो,
वो किसी भी कीमत पर अपनी मां से अलग होने के लिए तैयार, क्योंकि वो अबोध है, क्योंकि वो नादान बच्चा है। उसको जब से उसने जन्म लिया, उसने एक ही बात देखी, अपनी आंख खोली तो अपनी आंखों के सामने अपनी मां को देखा। इसलिए उस बच्चे के लिए उसकी मां ही उसकी दुनिया है। हालेलुया। उसके बदले में किसी के पास वो जाने के लिए तैयार नहीं होगा। उसके बदले में चाहे आप कुछ भी, हालेलुया, कुछ टॉफी वगैरह कुछ देकर कुछ बहलाने फुसलाने का आप प्रयास करेंगे तो थोड़े समय तक ये सब चलेगा, लेकिन फाइनली उसको क्या चाहिए? अपनी मां चाहिए। वो मां को छोड़ के नहीं, क्योंकि पता है वो बालक बच्चा अबोध है और उसके हृदय के गहराई में एक ही बात बसी है कि मेरी मां ही मेरी दुनिया है, मेरे मां के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, वो पिता के पास भी जल्दी नहीं जाते क्योंकि उनको मां ही चाहिए। तो इसका मतलब बच्चा जब छोटा है तो उसको अपने मां का ही प्रेम चाहिए। और इसी तरीके से उस बच्चे के अंदर क्या है? उस बच्चे के मन की गहराई में अपने मां और अपने पिता के अलावा किसी के प्रति उसके दिल के अंदर गहराई का प्रेम नहीं है। और इसलिए वो अपने माता और पिता से क्या करता है? अपने दिल की गहराई से प्रेम, जबकि वो भलाई और बुराई को अच्छी तरीके से जानता नहीं है, फिर भी जब से उसने अपने बचपन में से अपने माता और पिता को वो देखता आया, इसलिए उसकी दुनिया माता और पिता ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। कोई भी बच्चा जब तक वो छोटा होता है अपने मां के बिना वो नहीं रह सकता और अपने मां को अधिक समय तक छोड़ भी नहीं सकता, चाहे कोई उसे कितना भी कुछ क्यों ना दे, क्योंकि शुरुआत से बच्चा अपनी मां के साथ रहकर उसी के साथ रहने का आदी हो गया है। और बच्चे को लेकर मां की भी यही भावना होती है कि मां भी अपने बच्चे से अलग होना नहीं चाहती। हालेलुया। मां अबोध नहीं है, मां समझदार है। हालेलुया। क्योंकि मां भी अपने बच्चे से हृदय की गहराई से क्या करती है? उसको अपने बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं है। उसका बच्चा ही उसके लिए सब कुछ है। उसके बदले में चाहे धन दौलत संपत्ति जमीन कुछ भी आप उसके बदले में तौल दीजिए, वो बोलेगी ये सब मुझको नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, क्योंकि मैं अपने बच्चे को अपने हृदय की गहराई से क्या करती हूं? प्यार करती हूं। हालेलुया। तो जब अब देखिए अभी क्या हो गया? बच्चा अबोध है लेकिन मां समझदार है, लेकिन दोनों का प्रेम एक दूसरे के प्रति क्या है? गहराई के साथ है। हालेलुया। मां भी अपने बच्चे से गहराई से क्या करती है? क्या करती है? और बच्चा भी, उसकी तो दुनिया ही मां है, उसके अलावा वो किसी को ना जानता है और ना किसी के पास वो जाना चाहता है। लेकिन क्या होता है पता है आपको? धीरे धीरे परिस्थितियां क्या होती हैं? क्या होती हैं? बदलती हैं। जब परिस्थितियां बदलती हैं तब प्रेम भी क्या होता है? बदलता है। हालेलुया। जब देखिए बच्चा अभी छोटा है, गोद में है, मां के साथ में है, तो बच्चे को केवल मां चाहिए और मां पहले दिन से अपने बच्चे को देख रही है, इसलिए उसको अपने बच्चे के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बच्चा ही चाहिए। लेकिन क्या होता है मालूम है? समय धीरे धीरे थोड़ा सा क्या होता है? बढ़ता है। फिर क्या होता है? परिस्थितियां बदलती हैं और जैसे समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे ही उस प्रेम की गहराई भी क्या हो जाती है? बदलती है। हालेलुया। अब जिसके गोद में एक ही बच्चा होगा ना, उससे मैं थोड़ा सा वो अच्छे से समझ पाएगा, दो चार जिसके हो वो भी समझ जाएगा, थोड़ा सा पुराने दिनों में जाना पड़ेगा। जब कोई बच्चा नहीं था तब केवल पति और पत्नी ही थे और इतना प्यार करते थे दोनों आपस में। वो भी पति और पत्नी भी हृदय की गहराई से एक दूसरे को क्या करते थे? प्यार करते थे। लेकिन जैसे उनके जीवन में बच्चा आया तो उस
प्यार को क्या करना पड़ा, बांटना पड़ा। और वो पत्नी जो अपने पति से बेहद प्यार करती है, अभी उसके प्यार को थोड़ा सा बांटना पड़ता है। जितना केयर बच्चा होने से पहले अपने पति का बहुत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी बहुत सेवा करती हूँ, तुम्हारे लिए मैं ये करूंगी वो करूंगी, करती भी हूं, लेकिन जिस दिन से गोद में बच्चा आता है ना, उसका प्यार, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पति के प्रति प्यार खत्म हो जाता है, खत्म नहीं होता, लेकिन वो प्यार थोड़ा सा क्या हो जाता है, बदल सा जाता है। और यही हाल पति का भी होता है। ऐसा नहीं कि खाली पत्नी का स्वभाव बदल गया या प्यार, वो गहराई का प्यार जो है वो बदल गया, तो पति का भी अभी सारा ध्यान किधर जाता है, बच्चे की तरफ, और मां का भी सारा ध्यान किधर जाता है। तो वो प्यार, जिस प्यार की शुरुआत हमने शादी करने के समय एक दूसरे के साथ बड़ा वायदा किया था कि मैं तुझे हृदय की गहराई से प्यार करूंगा, अभी वो प्यार खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन वो थोड़ा सा बदल सा गया है। हालेलुया। अभी बच्चा अबोध है, मां के गोद में है। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, मां ही दुनिया दिखती है, लेकिन पूरी जिंदगी उसकी दुनिया उसकी मां नहीं होती है। हालेलुया। फिर एक दिन ऐसा आता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, नौकरी पर जाता है, शादी हो जाता है, फिर ये जो गहराई का प्यार जो अपनी मां के साथ है ना, वो उसमें थोड़ा सा बदलाव अभी तक, जब से जन्म लिया तब से अभी तक मां ही खाना देती थी, मां ही पानी देती थी, मां ही कपड़े धोती थी, मां ही सब कुछ करके देती थी, और इसलिए पूरा ध्यान मां के ही तरफ था। और बेटा भी मां को अपनी हृदय की गहराई से ही क्या करता था, प्यार करता था। लेकिन अब क्या हुआ, आज मेरी शादी हो गई, तो शादी होने के बाद क्या हो गया, वही बेटा जिसके लिए एक दिन मां ही उसकी दुनिया थी, अभी वो दुनिया क्या हो गई, शिफ्ट हो गई, बदल गई, क्योंकि अभी सारा ध्यान मां से हटकर कहां चला गया, अरे भाई, मां से हटकर पत्नी की तरफ चला गया। हालेलुया। प्यार जो हृदय की गहराई से, मैं ऐसा एक उम्र सेट कर देता हूं, 25 साल में मान लेते हैं लड़के की शादी हो जाती, तो जिस दिन से उसका जन्म होता है, उस दिन से लेकर 25 वर्ष तक उसकी जिंदगी का आधार केवल उसकी मां ही। लेकिन 25 साल के बाद जैसे ही शादी हुआ, तो क्या हुआ, उसके रिश्ते में थोड़ा सा कुछ फर्क आने लगा। पहले मां से बहुत बातें करता था, मां के साथ खाना खाता था, मां ही कपड़ा धो के देती थी, मां ही उसके लिए सब व्यवस्था करके देती थी। अभी धीरे धीरे क्या हो गया, उस गहराई के प्रेम में कुछ बदलाव आने लग गया। हालेलुया। क्या हुआ पता है आपको, प्यार बदल गया, क्योंकि पहले मां थी, उसकी जगह ले लिया पत्नी ने। और प्रभु का वचन ऐसे बोलता है, आजकल बहुत सी सास बहू की लड़ाई का कारण क्या है मालूम है, यही है जो मैं बता रहा हूं। अभी तक मेरे साथ बैठ के खाना खाता था, अभी तक मुझसे बहुत देर तक बातें करता था, जब से तू आई है तब से मेरा बेटा मेरे पास बैठता तक। परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है, मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से क्या करेगा, मिला रहेगा। हालेलुया। और वे दोनों एक तन होंगे। इसका मतलब है जिस दिन जीवन साथी आने के बाद, उसके बाद उसका प्यार जो गहराई का अपनी मां के साथ होता है, वो अपनी पत्नी की तरफ हो जाता। और ठीक यही कारण या ठीक यही बात क्या होता मालूम है, वो लड़की जिसने 18 साल 20 साल या कितना भी साल अपने माता पिता की अधीनता में रही, जिस दिन शादी होती है उसके दूसरे दिन उसका सारा रवैया, सारा व्यवहार
चाहे वो कोई हो, चाहे लड़के के माता पिता हो, उनके तरफ से तो जैसा है सो ही है, लेकिन जिसने माता पिता ने जिसने जन्म दिया है ना, उनको भी देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल सा जाता है। क्यों? मैं नहीं बोलूंगा कि वो थोड़ा सा उनसे दूर हट जाती है या अलग हो जाती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। प्यार वो तब भी अपने माता पिता से करती है, लेकिन उस समय क्या होता मालूम है, वो सबसे ज्यादा गहराई का प्यार अपने पति से। हालेलुया। इस गहराई के प्रेम में ही आज परमेश्वर का वचन गंभीरता के साथ हमसे बातचीत करता है कि गहराई का प्रेम क्या होता है। हालेलुया। जिससे हम गहराई से प्रेम करते हैं, पूरा समर्पण, पूरी अधीनता और पूरी पारदर्शिता के साथ हम प्रेम करते हैं। हालेलुया। जो सच में अपना पत्नी से प्रेम करते हैं, वो सच्चे प्रेम को करते हैं, गहराई का प्रेम करते हैं। सच में जो बच्चे अपनी माता पिता से प्रेम करते हैं, वो सच में प्रेम करते हैं, हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। हालेलुया। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता है। वो बेटा जो एक दिन अपने माता पिता की अधीनता में था, उसका शादी होने के बाद फिर साल 2 साल के बाद उसका भी जीवन में कोई संतान आएगा। आने के बाद उसके भी जीवन के साथ वही होगा जो वो पीछे करके आया। पीछे क्या किया था उसने? उसका बच्चा उनके लिए वही है, गंभीरता गहराई का प्यार उनको, उनके जीवन के लिए। और वही सब बातों को माता पिता बनने के बाद भी क्या करते हैं, वही प्यार अपने बच्चों से करने लगते हैं। हालेलुया। हर माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों से एक गहरा प्रेम, हमारे बच्चों से के मुंह से जो भी निकल जाता है, अगर हमारी क्षमता है तो हम उसको जरूर पूरा करने का प्रयास। हालेलुया। तो इसलिए वैसे ही जैसे बच्चा अपनी माता पिता के पास अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित समझता है, वैसे ही माता पिता भी अपने बच्चे को अपने हृदय के पास रखते हैं और वो उनसे एक गहरा प्रेम रखते हैं, क्योंकि वह उनके जीवन का एक अंश है, वो उनके जीवन का एक भाग है। एक माँ भी उसी रीति से गहराई के साथ अपने बच्चे को प्रेम करती है जैसे उसका बच्चा अपनी माता से प्रेम करता है। हालेलुया। बच्चे के जन्म के बाद सारे रिश्ते जो माता पिता के लिए होते ना, वो थोड़ा सा बदलने से लग जाते हैं, क्योंकि सारे रिश्तों में थोड़ा सा ले लेकर सारा प्रेम क्या करना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के प्रेम को जो परमेश्वर ने डाला है, सारे रिश्तों का प्रेम लेकर एक ही अपने बच्चे और माता पिता सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और जो सारे रिश्तों में जो प्रेम हुआ करता था, उन सब रिश्तों से एक गहरा प्रेम है माता पिता का अपने बच्चों के साथ प्रेम करना। और बच्चा तो अबोध है, क्योंकि उसके लिए दूसरा कोई नहीं, उसकी माँ और पिता ही उसके लिए सब कुछ है। हालेलुया। और मनुष्य की गहराई का प्रेम क्या होता है, समय समय पर बदलता रहता है। इसीलिए पिता की जगह या माता की जगह जो प्राथमिकता उसके जीवन में होती है, वो बदल कर क्या हो जाती है, उसके जीवन साथी के लिए होती है। और समय बदलने पर या बढ़ने पर क्या होता है, उसकी मां की प्राथमिकता भी बदलकर उसकी जीवन साथी में बदल जाती है। हालेलुया। माता पिता के लिए दिल की गहराई से प्रेम होता है, लेकिन एक और बात याद रखना, हमारे बच्चों की शादी हो जाए और चाहे वो नौकरी करने लगे, चाहे उनके कितने भी बच्चे हो जाए, लेकिन हमारे दिल में अपने बच्चों के लिए जिस दिन से, पहले दिन से जो प्रेम था, जिस दिन तक हम इस दुनिया में रहेंगे, उनके लिए हमारे दिल में कभी प्यार कम और घटी, कभी उनके लिए हमारा माता पिता होने के समय हमारे बच्चे चाहे जैसे हों, लेकिन हमारे दिल में अपने बच्चों के प्रति क्या है, क्या है? मां से कभी बोल के देखना, बहन तेरे बेटे को मैंने देखा था, वहां ये कर रहा था, मेरा बेटा ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, मैं अपने बेटे को अच्छी तरीके से, अरे पूछिए ना, जिससे प्यार करो उसकी कोई कमियां दिखाई ही, हर मां से उसके बेटे की शिकायत करके देखिए, आपको उल्टा डांटने लगेगी। आप क्या बोल रहे हैं मेरे बेटे? मैं मेरे बेटे को एक दिन से जानती हूं, मेरा बेटा ऐसा कर ही
और उसी की आंखों के सामने सब कुछ करता है। लेकिन बातें आने के समय क्या बताते मालूम है? कि मेरा बेटा कभी गलत नहीं कर सकता, क्योंकि वो इतना गहराई से अपने बेटे को प्यार करती है मां कि उसकी कमियां उसको दिखाई ही। हालेलुया। मैं किसी और लोग की बात तो नहीं कर रहा हूं, इसी पृथ्वी की ही बात कर रहा हूं ना। ये सब हो रहा है, नहीं हो रहा आजकल। मां को केवल अपना बेटा ही दिखाई देता है और कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो अपने बेटे से गहराई से प्यार करती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसका कोई भी कमी दिखाई नहीं देता, और इसलिए जो प्राथमिकता का प्रेम होता है वो बदलकर जीवन साथी की तरफ चला जाता है। इसीलिए मां अपने बेटे से बहुत दुखी होती है। मेरा बेटा पहले बहुत मुझसे बात करता था, मुझसे बातचीत करता था और मेरे जीवन के अंदर बहुत से आनंद की बातें करता था। आजकल मेरे पास बैठता नहीं है, मुझसे बात नहीं करता, अपनी बातों को मुझसे शेयर नहीं करता, और ये बात माता पिता दोनों के अंदर बहुत दुख देने का कारण हो जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, बच्चों के प्रेम में तो बदलाव आता है, लेकिन माता पिता के जीवन का क्षेत्र कभी भी बदलता नहीं। बच्चों का क्षेत्र बदलता है। 5 साल तक अपने माता पिता की अधीनता में रहेगा, उसके बाद फिर जो मन में आता है वो करने से माता पिता रोकते हैं, तो वही माता पिता के ऊपर गुस्सा होता है। 10 साल का हुआ और दुनिया में सब बातों को देखा, 15-20 साल का होने के बाद फिर वो आपके कहने के अनुसार चलने के लिए तैयार। उसकी खुद की बुद्धि, खुद का ज्ञान, और आजकल तो सबसे ज्यादा ज्ञान मोबाइल दे रहा है। आपका ज्ञान क्या होगा जो मोबाइल के पास ज्ञान है? इसलिए बच्चों का क्षेत्र बदलता जाता है, लेकिन माता पिता का क्षेत्र पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक बच्चों के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है, क्योंकि माता पिता भी अपने हृदय की गहराई से अपने बच्चों को क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं कि बच्चों के प्रेम में जब बदलाव आता है, क्योंकि उनके जीवन का क्षेत्र बदलता और बढ़ता जाता है, और माता पिता का प्रेम इसीलिए नहीं बदलता क्योंकि उनका क्षेत्र नहीं बदलता, इसलिए उनका प्रेम भी नहीं बदलता, और ये एक मनुष्य का एक शारीरिक प्रेम है। अभी तक जितनी बातें मैंने बताई उसमें से कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको पता ना हो। आपके पास सब बातों की जानकारी है। हालेलुया। कोई नई बात तो, हाँ, हालेलुया। क्या बच्चा अपने माता से प्रेम करता है, ये कोई नई बात आपको पता है? ये तो आपको पहले से ही है ना। माता पिता अपने बच्चे से बेहद प्यार करते हैं, क्या ये नई बात आपने सुनी? नहीं, ये तो पहले से ही आपको पता था। नई बात तो अब शुरू होती है, जो परमेश्वर की ओर से परमेश्वर बात करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए। जिस तरीके से एक बालक, एक लड़का, आपका पुत्र या पुत्री, जब वो छोटे होते हैं तो पहले दिन से लेकर उनके जीवन के अंदर समय समय पर एक परिवर्तन, एक बदलाव आता जाता है, ठीक उसी तरीके से एक विश्वासी के जीवन के अंदर भी बदलाव आता है। और ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। शुरू में जब हम प्रभु को जानते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और बोलते हैं, प्रभु तू मेरे जीवन का उद्धार करता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं या प्रेम करती हूं, और मैं जीवन भर तेरे पीछे पीछे चलता या चलती रहूंगी, उस समय हम बड़े आनंद से भरे रहते हैं। लेकिन समय समय पर हमारा प्रेम कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी प्रभु के साथ, कभी दुनियादारी में, कभी इसमें, कभी उसमें। जैसे बच्चों के लिए क्या होता है, स्कूल जाना, उनके जीवन का बदलाव आ गया, उनका शादी हो गया, उनके जीवन में बदलाव आ गया, उनकी खुद की संतानें हो गई, उनके जीवन में बदलाव आ गया। वैसे ही जब हम प्रभु में होने के समय, जैसे जैसे जब शुरू में आते हैं तो हम बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर को और बोलते हैं, प्रभु मैं जीवन भर तेरे पीछे पीछे चला करूंगा। लेकिन समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, हमारा प्यार प्रभु के प्रति ठंडा पड़ जाता है, और ये बात परमेश्वर को बिल्कुल पसंद। जैसे बच्चे चाहे बदल जाए तो भी माता पिता का प्रेम अपने बच्चों के प्रति कभी बदलता, वैसे ही परमेश्वर का भी प्रेम है, वो हमेशा हमारे जीवन के अंदर क्या करता है, हमें प्रेम करता है।
समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, मानसिकता बदलती है, हमारा सोच विचार और कल्पनाएं बदलती हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी बदलता। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा हुआ है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है। वो कभी बदलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बच्चे हमें समय समय पर उनका प्यार हमारे प्रति बदल जाएगा, लेकिन जिस पिता को हमने एक बार अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, वो हमारे जीवन में कभी भी बदलने वाला परमेश्वर, कभी भी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। कभी भी हमारे जीवन के अंदर चाहे कैसी भी परिस्थिति आने के समय वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया का सांसारिक और शारीरिक प्रेम इसी प्रकार से है। इतनी देर से जिन बातों को मैं बता रहा था, लेकिन इससे बढ़कर एक आत्मिक प्रेम है जो परमेश्वर का प्रेम है। और परमेश्वर का प्रेम क्या करता है? वो चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा उसके चरणों पर बने रहें, उसके बच्चे हमेशा उससे प्यार करें और हमेशा उसकी उपस्थिति में बने रहें। क्योंकि आपको पता है, आप माता पिता के पास जितना समय तक बने रहेंगे, उतनी आशीषों को माता पिता आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होकर चलेंगे, परमेश्वर के साथ अधीनता में होकर चलेंगे, परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, उसके समर्पण में बढ़ते जाएंगे। जैसे माता पिता से भी बढ़कर वो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए अद्भुत कामों को करता है। सारे रिश्ते बदलते जाते हैं समय समय पर, सारी परिस्थितियां बदलती जाती हैं समय समय पर, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है परमेश्वर के साथ जो हमारे हृदय की गहराई के अंदर अगर हम प्यार करेंगे तो वह हर मुसीबत में, हर समस्या में, हर तकलीफ में, हर परेशानी में वो हमारे साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है। हालेलुया। बच्चों को बड़ी शिद्दत से पाला था, बच्चों में बड़ा टाइम लगाया था, बच्चों में बड़ा पैसा लगाया था। क्या उम्मीद करी थी मालूम है? जब बड़ा हो जाएगा और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरे बुढ़ापे का ये क्या बनेगा? जो सहारा है वो भी ले लेगा। बड़े होते ही क्या पता लगाता है मालूम है? पापा के पास पैसा कितना है, पापा ने कहां कहां जमीन खरीद के रखा है, पापा का कितना बैंक में बैलेंस है, और पापा के पास सोना कितना है, चांदी कितना है, पापा के पास क्या क्या। क्योंकि अभी उसका दायरा इतना बढ़ गया है, अभी पापा नहीं चाहिए। पापा की क्या चाहिए? पापा की संपत्ति चाहिए। क्योंकि पापा अब भी प्यार करता है, अगर है तो ले जा बेटा, है ना। लेकिन बेटे का दायरा बदल गया है। लेकिन याद रखना, जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को काल्वरी क्रूस का मृत्यु के लिए भेजा, उसका प्यार कभी भी खत्म नहीं होता। हालेलुया। आज मेरे शरीर में ताकत है, दम है, खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूं। अगर नहीं होगा कल खटिया पे लेटने के समय में भी, वो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उठाकर खड़ा करने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं, मैं तुझे कभी नहीं। हालेलुया। आत्मा की गहराई से एक प्यार, जैसे बच्चे को अपने मां के सिवा कुछ नहीं चाहिए, वैसे ही विश्वासी को अपना परमेश्वर के अलावा कोई नहीं चाहिए। हालेलुया। आप याद रखिए, जैसे बच्चा बड़ा हुआ, उसके जीवन में कई कई जगह क्षेत्र बदलते चले गए, लेकिन उसने समय के हिसाब से समझौता भी कर लिया और धीरे धीरे उस माँ को, जो माँ ने अपने कलेजे के जैसे अपने बच्चे को पालन पोषण किया था, उस माँ को भी किनारे करके अभी स्थान बदल गया है। अभी क्या है? अभी पत्नी के लिए सारा प्रेम उमड़ता है। माँ बैठ करके देखती है कि कुछ तो बेटा बोले, लेकिन कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप चला जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, ऐसे समय में अगर आपकी आत्मा में एक गहराई का प्रेम, जो परमेश्वर का प्रेम है, वो प्रेम कभी आपको छोड़ने वाला प्रेम नहीं है। उसको बोलते हैं परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। आज आपके और हमारे शरीरों में दम और ताकत है। अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर के प्रेम की गहराई को जानकर
समझकर बूझकर परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं और ये जान ले, जो परिश्रम आज आप प्रभु के प्रेम की गहराई में होकर करते हैं, उसका प्रतिफल परमेश्वर एक समय में आपको देने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन क्या हो रहा मालूम है, आजकल के विश्वासियों के साथ क्या होता है, शुरू में आते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। मैंने कई लोगों को देखता हूं और देखता ही चला आता हूं, शुरू में जब प्रभु को जानते हैं, ग्रहण करते हैं, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट चलते हैं। समय बीतता है, चर्च में आने का टाइम बदल जाता है। पहले 9:30 बजे का चर्च था तो 9:15 बजे आके बैठ जाते थे, लेकिन आजकल क्या है मालूम है, 9:30 बजे का चर्च है तो भी 9:45 बजे जाना है, क्योंकि अभी तो वो पास्टर साहब गाना गा रहे होंगे, अभी तो वो पास्टर साहब जो है ये कर रहे होंगे, वो कर रहे होंगे, गाना चल रहा होगा, आराधना चल रही होगी, अभी क्या जाना, अभी थोड़ा सा 10-15 मिनट जब रहेगा तब चलेंगे। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर के प्रेम जो हृदय की गहराई में था, अभी वो थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, बदल रहा है, कम हो रहा है, लापरवाही हो रही। इसीलिए और शैतान तो ये चाहता है कि आप परमेश्वर से पूरी हृदय की गहराई से प्रेम ना करें। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर से आत्मिक प्रेम जब हम करेंगे, तो जब परमेश्वर का प्रेम हमारी प्राथमिकता होती है, तब समय बीतने पर क्या हो जाता है, हमारे आत्मिकता का स्तर जो परमेश्वर के प्रेम के प्रति है घटता नहीं, परंतु वैसा ही बना रहता है। हालेलुया। माता पिता का स्वभाव कभी बदलता नहीं है, लेकिन बच्चों का स्वभाव बदलता है, वैसे ही विश्वासी भी परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन के कई बातों चीजों में अपने जीवन के कार्य को करते हैं। लेकिन याद रखिए, अब पहले जो समर्पण था, अभी वो क्या हो गया है, अब वो बदल गया है, धन चाहिए, पैसा चाहिए, लोभ, लालच और स्वार्थ और दुनिया भर की सांसारिक चीजों की खोज। और इसके कारण जो गहराई का प्यार था, हालेलुया, इसके कारण जो गहराई का प्रेम था वो गहराई से ऊपर आया और ऊपर आने के बाद कहीं खो गया। अब प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, वचन पढ़ने में मन नहीं लगता, चर्च में जाने में मन नहीं लगता। अब काहे में मन लगता है, कितना धन संपत्ति बटोर लें, कितना दुनिया भर का लोभ, लालच और स्वार्थ अपने लिए सब कुछ कर ले। वो बच्चा जो एक दिन माता पिता के बिना रह नहीं सकता था, वही बच्चा आज क्या कर रहा है, उनके पास संपत्ति कितना है, धन कितना है, वो बटोरते हैं। वैसे ही विश्वासी आजकल क्या कर रहे हैं, प्रार्थना, दुआ, वचन, उपवास, समर्पण, ये सब किनारे रखिए, प्रभु से मिलता क्या क्या है उसको देखिए। इसके कारण शैतान को मौका मिलता है आपको परमेश्वर के प्रेम से खींचकर अलग करे। शैतान के पास आपको देने के लिए पैसा है, धन है, संपत्ति है, जमीन है, जायदाद है, नेम, फेम, प्रसिद्धि, सब कुछ है। तो ये चाहता है आप हृदय की गहराई के साथ परमेश्वर से प्यार, हालेलुया, परमेश्वर से प्यार करोगे तो जो बच्चा माता पिता को प्रसन्न करता है, जो चाहे लेके जा सकता है। हालेलुया। किसी के 4 बच्चे होते हैं, तो 4 में से कोई एक बच्चा तो बड़ा दिल के करीब होता है ना। 4 में से कोई तो एक दिल के करीब होता। क्यों वो दिल के करीब होता मालूम है? क्योंकि जो कुछ माता या पिता कहते हैं वो बच्चा वही करता है 4, लेकिन 4 में से 3 वो नहीं करते हैं जो माता पिता चाहते हैं, एक करता है। इसीलिए क्या करते हैं, उस बच्चे को प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ, और यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है, यूसुफ के लिए याकूब ने एक रंग बिरंगा बागा बनवा के दिया था, और वो बागा भी एक उसके लिए मुसीबत बन गया, क्योंकि भाई लोगों को देखकर ये बात क्या हो गए, जलने लग गए। अरे हमको तो कुछ नहीं बना के दिया पापा ने, और यूसुफ को बनाकर क्या दिया है,
बागा दे, बागा उस दिनों में एक बड़ा बढ़िया कपड़ा हुआ करता होगा, ऐसे ही समझिए, वचन में ऐसे ही लिखा है। इसका मतलब कोई एक तो बच्चा होता है जो हमारे दिल के करीब होता है, और कोई एक तो बच्चा ऐसा होता है जिसको हम ज्यादा प्यार करते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कौन है? हाथ उठाइए थोड़ा सा। चलिए, कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है मैं सही बोल रहा हूं। ठीक है, हालेलुया। तो वैसे ही जो बच्चे परमेश्वर के दिल के करीब होते हैं, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ देता है। बोलिए, देता है। जो बच्चे परमेश्वर के दिल के करीब होते हैं, परमेश्वर उनको क्या करता है? सब कुछ। हालेलुया। आपको क्या चाहिए? आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि आप अपने पिता से अपने हृदय की गहराई से प्यार करते हैं। और याद रखिए, पिता भी आपसे गहराई से प्यार करता है। हालेलुया। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, आगे क्या लिखा है मालूम? तो मेरी आज्ञाओं को, और जो बच्चा मुझसे प्रेम रखेगा मेरी आज्ञाओं को, और जो बच्चा मुझसे प्रेम करके मेरी आज्ञाओं को मानेगा, मैं भी उससे क्या करूंगा? हालेलुया। यह है गहराई का प्रेम जो परमेश्वर और विश्वासी के बीच में हमेशा होना चाहिए। याद रखिए, इस दुनिया में आपके जीवन के अंदर बहुत प्रकार के समय आएगा, परिस्थितियां आएंगी, लोग आएंगे, आपके और परमेश्वर के बीच के संबंध को, आपके और परमेश्वर के बीच के रिश्ते को आपसे अलग करने के बदले में बहुत कुछ देने का प्रयास करेंगे। लेकिन कभी नहीं जैसे एक छोटे बच्चे के पास उसको मां के सिवा कुछ नहीं चाहिए, चाहे जितना धन दौलत संपत्ति दे दो, वो बच्चा अपनी मां को छोड़ने के लिए तैयार। वैसे ही एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है, और चाहे दुनिया का कुछ भी मेरे पास दो चाहे ना दो, लेकिन मैं अपने पिता को छोड़ने के लिए तैयार। हालेलुया। ऐसे लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर क्या करता है? अपने प्रेम को प्रकट करता है, और वो गहराई का प्रेम उनके जीवन के हर क्षेत्र को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम एक अद्भुत है, एक माता पिता का प्रेम इस पृथ्वी पर हम देखते हैं, लेकिन जिन लोगों के जीवन में घमंड है, जिन लोगों के जीवन में अभिलाषाएं हैं, जिन लोगों के जीवन में नाना प्रकार की बातें हैं परमेश्वर को छोड़कर, याद रखना मैं किसी मनुष्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? आवाज नहीं आ रही आपकी ठीक से। मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? अगर परमेश्वर को हृदय की गहराई से प्रेम करोगे तो वो परमेश्वर भी तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य। लेकिन अगर बच्चे के समान परिस्थिति बदली, समय बदला, अभी आपके जीवन में कोई आत्मिकता नहीं है, कोई वचन नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं है, कोई दुआ नहीं है, तो पहली बात तो शैतान आपको नहीं छोड़ेगा, और दूसरी बात परमेश्वर भी आपकी ओर देख करके थोड़ा सा चुप रहेगा, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे हो जो परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बात, परमेश्वर यही देखता है, कष्ट के समय में, दुख के समय में, तकलीफ के समय में आप किधर देखते हो। छोटे बच्चे को फिर मैं बात बीच में लाता हूं, उसके ऊपर कोई बात हो जाए वो तुरंत किधर भागता है? तुरंत किधर भागता है भाई लोग? क्योंकि उसको पता है सबसे सुरक्षित मेरी मां ही है। और मां भी क्या करती मालूम है? मान लिया किसी को बच्चा देख के डर जाता है, डर के तुरंत मां के पास जाएगा। मां भी क्या करेगी? पीछे से अरे नहीं डरो, नहीं डरो, नहीं डरो, ऐसे बोलते हैं। थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाता है? चुप हो जाता है। हालेलुया। अरे बहन लोग, आप इतना आश्चर्य से क्यों देख रहे हैं? क्या ऐसे नहीं करते हैं बच्चे लोग? करते हैं कि नहीं? तो ऐसे आश्चर्य से देख रहे हैं, ये क्या नया बात बता रहे हैं। आपका बच्चा जब डर कर आपके पास आकर लिपट जाता है, आप थोड़ा सा पीठ के ऊपर हाथ धो, ना 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 ना, अरे बेटा ऐसा ऐसा, चुप हो जाओ। कभी कभी तो कोई लोग झूठ मूठ में ही जमीन को मारने लगते हैं, इसने मारा इसको मार देते, वो उसी में तसल्ली पा जाता है, मेरी मम्मी ने जमीन को मार दिया। जब विपत्ति आएगी, समस्या आएगी, तकलीफ आएगी, दौड़कर अपने पिता के पास जाना,
वो मां से भी बढ़कर सच्चा प्रेम करता है। वो तुम्हें ढाढ़स देगा, तसल्ली देगा और तुम्हें सब बातों से छुड़ाएगा। हालेलुया। उसका वचन कहता है, क्या एक जन्म देने वाली माता कभी अपने बालक को भूल सकती है? कलाम कहता है, वचन कहता है, हां वो भूल सकती है, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पास जब आप जाएंगे, आपके जीवन के हर क्षेत्र के ऊपर परमेश्वर का अधिकार है। लेकिन जब बच्चा अपनी मां को छोड़कर इधर उधर जाएगा, बोलेगा मम्मी मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तब निश्चित ही वो धोखा खाएगा, निश्चित ही वो चोट खाएगा, घबराएगा, व्याकुल होगा, बेचैन होगा और मां नहीं होने पर केवल घबराएगा। लगे हाथ में एक और बात आपको बता दूं, बहुत से ऐसे लोग हैं इस दुनिया में, जब तक उसकी मां और पिता जिंदा रहते हैं उन्हें चैन से जीने, लेकिन जब माता पिता मर जाते हैं ना, तो वो खुद चैन से जी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनकी अच्छाइयों और उनकी भलाइयों को याद कर करके आंसू बहाते हैं। मेरी माता मेरे लिए ये करती थी, मेरे पिता मेरे लिए ये करते। अब सब टाइम क्या हो गया? खत्म। अब केवल एक ही काम करिए, याद कर करके उनको क्या करिए? रोइए। मैंने देखा है, ऐसे कई लोगों को देखा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। उनकी माता और पिता उनका भलाई करते करते इस दुनिया से चले गए और बच्चे को नहीं याद आया कि ये मेरी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। जब माता पिता चले जाने के बाद लंबे लंबे आंसू, एक एक बाल्टी बाल्टी भर भर के आंसू निकालेंगे। अरे मेरी मम्मी बहुत अच्छी थी, मेरे पापा बहुत अच्छे थे। अब क्या फायदा? अब कोई फायदा। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, अपने माता और अपने पिता को भी कभी दुखी ना करें, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उनके द्वारा आपके जीवन के लिए दिया गया है। ये सारी बातें भूमि की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने आपके लिए नियुक्त की। कौन किसका माता होगा, कौन किसका पिता होगा, ये सारी बातों को भूमि की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने सब कुछ रच कर निर्धारित करके रखा है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है, जो अपने माता पिता का आदर करता है वो परमेश्वर की आशीषों को पाता है, लेकिन जो माता और पिता का आदर नहीं करता उसके लिए भला होता है कि तराई के कौवे उसकी आंख को खोद करके खा जाएं। इसलिए परमेश्वर भी चाहता है कि हर एक जन अपने माता और पिता को क्या करें। आप एक दिन के थे, तब से आपके माता पिता ने आपका पालन पोषण किया। आज उनको थोड़ा सा उनका चश्मा का डंडी टूट जाता है और उनके लिए कुछ दवाई नहीं होती है, आज उनके लिए कुछ नहीं। आपका आवाज इतना तेज निकलता है कि वो बेचारा दवाई खत्म हो गया ये भी बोलने से डरता है। क्यों? एक दिन आपको लेकर पूरा रात दिन भर इधर उधर भागकर डॉक्टर पे डॉक्टर बदलने के लिए तैयार था। आज उसके लिए थोड़ी सी दवाई चाहिए, बोल अरे तुम्हारा दवाई जब देखो तब तुमको चाहिए दवाई चाहिए, तुम्हारा दवाई नहीं कभी खत्म होता है। क्यों? क्योंकि वो तुमसे प्यार करते थे, इसीलिए कई डॉक्टरों को बदल दिया था। इसीलिए क्योंकि वो तुमसे प्यार करते थे, इसीलिए तुम्हारे लिए क्या नहीं लाने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। आज वो बोलते हैं बेटा थोड़ा सा मेरे लिए ये लेके आ जाओ, इतना गुस्सा आता है कि पता नहीं क्या है। सच है? सच नहीं है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर से गहराई से प्रेम रखो, वो तुम्हें सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मनुष्य अपने बच्चों से प्रेम करता है, जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं उनके जीवन में जो बदलाव आता है, उनके लिए बहुत कभी कभी दुखी और तकलीफ परिस्थिति में होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर से प्रेम में आपका जीवन में बदलाव आएगा तो ध्यान से सुनिए, आपके जीवन में दो बातें होंगी। या तो आपके जीवन के अंदर पश्चाताप आएगा और या फिर परमेश्वर का दंड आएगा। हालेलुया। पहले जब शुरुआत किया था तो बहुत प्यार करते थे, समय से पहले ही आकर, प्रार्थना शुरू होने से पहले आकर बैठ जाते थे। आजकल क्या होता है ना, प्रार्थना खत्म भी होने वाली होती है तब भी आने का टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि अभी प्यार में क्या हो गया? बदलाव। जो पहले प्यार प्रभु से करते थे
अभी वो प्यार अभिलाषाओं ने ले लिया है, पैसा चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, जमीन चाहिए, यहां जाना वहां जाना, बहुत ढेर सारा काम है। अभी प्यार में बदलाव आने के कारण परमेश्वर भी ध्यान से देखता है। अगर परमेश्वर के प्रेम से आप बदलेंगे तो परमेश्वर जो माता पिता करते हैं ना, उससे भी सामर्थ्य, क्योंकि वो मनुष्य नहीं है, वो क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। कभी कभी माता पिता भी क्या करते हैं मालूम है? जो बच्चों से बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, उससे बोलते हैं ये आज से इसका मेरा कोई लेना देना, बेदखल हो जाओ। मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, कोई घर नहीं मिलेगा, कोई खाना पीना नहीं मिलेगा, कोई कपड़ा वपड़ा नहीं मिलेगा, तुम जानो तुम्हारा। अभी तक तो बढ़िया गाड़ी लेके और बढ़िया सूट पहनकर, बढ़िया जूता पहनकर, चश्मा लगाकर, है ना, और ये करके वो करके, बढ़िया मोटा वाला चैन पहनकर सोने वाला ना, तो घूमता था। किसके दम पर? किसके दम पर? अपने पापा के दम पर। किसके? अभी पापा ने बोला आज से मेरा तेरा कोई लेना देना। एक कपड़ा जो घर से पहन के निकलेगा ना, एक सप्ताह बाद वो कपड़े का हालत फटा पुराना जैसे होने लग जाएगा। फिर पापा से अलग होने के बाद हमारा कोई अहमियत। हालेलुया। इसका मतलब आप समझिए, लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। एक था उड़ाऊ पुत्र, तो उड़ाऊ पुत्र पापा के यहां जब तक रहता था तो बढ़िया से रहता था, खूब बढ़िया खाता पीता रहता था। एक दिन क्या, पापा हमें तुमसे अलग होना है। तो बोला अरे बेटा काय के लिए तू अलग होना चाहता? कह रहे कुछ नहीं सुनना चाहते हैं, केवल हमको तुमसे क्या होना है? हमारी संपत्ति लाओ। पापा ने बोला ठीक है ले जाओ बेटा। पापा से अलग होने के बाद वो हाल हुए। आप लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। तो पापा से अलग होने के बाद, अगर संसारिक पिता से अलग होने के बाद ये हाल होता है, तो अपने आत्मिक पिता से अलग होने के बाद क्या हाल होगा? हालेलुया। इसलिए अपने पिता से हमेशा हृदय की गहराई से क्या करो? दिखावे वाला प्यार उसको नहीं चाहिए, उसको समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रार्थना चाहिए, पवित्रता चाहिए, और जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु के प्रति विश्वास योग्य होना चाहिए। चाहे आंसू आए, चाहे कष्ट आए, चाहे सताव आए, चाहे निंदा आए, चाहे बदनामी आए, मेरा पिता मेरे लिए विश्वास योग्य है। मेरा पिता मेरे लिए सही समय पर मेरे लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, क्या बोलते मालूम है तुम्हें? पता है मेरे पापा डॉक्टर है। दूसरा बोलता अरे तेरे पापा डॉक्टर है तो क्या हुआ, मेरे पापा इंजीनियर है। तीसरा बोलता अरे तेरे पापा इंजीनियर है तो मेरे पापा वकील है। चौथा बोलता है मेरे पापा तो साइंटिस्ट हैं। तो क्या एक विश्वासी को यह नहीं बोलना चाहिए कि मेरा पापा तो स्वर्ग का परमेश्वर है? हालेलुया। हालेलुया। अपने पिता से कभी अलग नहीं होना है, क्योंकि अपने पिता की उपस्थिति में ही हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमारे लिए परमेश्वर ने आशीषों को रखा हुआ। इसलिए याद रखिए, अब मुद्दे की बात परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन की पुस्तक अभी पढ़ना है 28 अध्याय उसका 13 वचन पढ़िए। नीति वचन की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसका 13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हालेलुया। जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल, आगे, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आमीन। बोलिए आमीन। जो अपना अपराध छिपा रखता है क्या होता है? उसका काम कभी सफल, परंतु जो उसको मान लेता है और उसको छोड़ भी देता है उसके ऊपर क्या होती है परमेश्वर की? हालेलुया। अगर आप अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर को आज प्रेम नहीं करते हैं,
आज प्रार्थना आपकी हृदय की गहराई से नहीं होती है, आज आपके जीवन के अंदर समर्पण हृदय की गहराई से नहीं है, एक औपचारिकता की बातों को आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, जो कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ जानता है। पिता के पास आने के पास दो ही बातें हैं, या तो पश्चाताप या फिर उसका दंड। क्या आपको चाहिए, ये फैसला आपको करना पड़ेगा। वचन कह रहा है कि जो अपना अपराध छिपा रखता है, मतलब पाप करता भी है और मानता भी। अगर किसी के द्वारा परमेश्वर का आत्मा प्रकट करेगा, तुमने हमारे परमेश्वर के वचन के विरोध में काम किया है, तो बोलेंगे ऐसा तो नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वही है, एक तो छुपा के रखता है और दूसरा मानता भी। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का क्या है, क्या है, दंड है। हालेलुया। तो जब दाऊद राजा ने जब पाप किया, उसके पास एक नातान नबी नाम का परमेश्वर का दास भेजा गया। दाऊद ने जितना पाप किया था, सारे पापों को एक उदाहरण के रूप में जब उसके सामने बता दिया, तो दाऊद ने बोला, कौन है ऐसा व्यक्ति जिसने इस तरीके का पाप किया है? तो नातान नबी ने बोला, हे राजा, तू ही है वो। और जैसे ही नातान नबी के द्वारा परमेश्वर की ओर से दाऊद का पाप प्रकट किया गया, तुरंत दाऊद ने क्या किया, उसको मान लिया। क्या किया? पाप तो उसने बड़ा किया था, लेकिन जब परमेश्वर की ओर से उलाहना दिया गया, तब उसने उस पाप को क्या किया, मान लिया। आपको मालूम है, जब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा जब हमें उलाहना दे रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मान लेना चाहिए और उसको छोड़ भी देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जो पापों के, देखिए मुझे नहीं मालूम आप क्या क्या पाप करते हैं या करते हैं नहीं करते हैं, आप जानिए, लेकिन आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा क्या कर रहा है, उलाहना। जो पाप आपने किया है, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। हाँ प्रभु, मैंने तेरे विरोध में क्या किया है, और मैं इस पाप को देखिए, अपने जीवन में क्या पाप करते नहीं मालूम है किसी को? मालूम है? कितने लोग सहमत है? थोड़ा सा बताइए, हमने क्या क्या पाप किया है, ये आप बताएंगे क्या हमें? हैं? आप बताएंगे? हालेलुया। आपने क्या क्या पाप किया, मैं बताऊंगा क्या? कोई नहीं बताएगा। मुझे मालूम है मैंने कौन कौन सा पाप। तो इसीलिए यहां पर किसी मनुष्य का बीच में बिचवाई होने का जरूरत नहीं है। सीधा परमेश्वर कह रहा है, जो अपने अपराध छुपा कर रखता है उसका काम कभी सफल, लेकिन जो उसको मान लेता है और उसको छोड़ भी देता है, उस पर क्या होगी? हालेलुया। आप बीमार क्यों हैं? आप कष्ट में क्यों हैं? आप समस्या में क्यों हैं? आप बीमारी में क्यों हैं? हो सकता है कुछ ऐसे पाप हो जिनके बारे में आपके पास जानकारी नहीं है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिन पापों को आप जानते हैं, जानबूझ के उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। इस कारण आपका जीवन नष्ट में, कष्ट में, समस्या में, बीमारी में, उलझन में, परेशानी में, बेचैनी में बार बार आपका जीवन बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं कर रहा है? क्या पवित्र आत्मा आपसे बात नहीं कर रहा? कितने लोग से बात कर रहा परमेश्वर का आत्मा? हालेलुया। वही है परमेश्वर जो हमारी आत्मा से बातचीत करता है। मेरे भाई, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। आपका जीवन में कुछ तो ऐसा बात है जिसको चाहे जाने में या अनजाने में आपके जीवन से हो रहा है, जिसके कारण आपका जीवन में नष्ट और कष्ट और बीमारी और समस्या आ रही है। मेरे बहन, कोई तो ऐसा पाप है, कोई तो ऐसी बात है जिसके कारण आपके चाहे जाने में अनजाने में कुछ तो ऐसा हो रहा है, जिसके कारण शैतान का अधिकार आपके जीवन में बढ़ रहा है। लेकिन अगर आज पवित्र आत्मा की बात को मानोगे, अपने अपराध को छिपाने से कुछ नहीं होगा। आकान ने क्या किया मालूम है? आकान ने एक पाप किया और छुप करके बैठ गया।
उसका परिणाम क्या हुआ? उसके जीवन के अंदर दंड आ गया। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू की पुस्तक में आप पढ़ें तो जाने आकान के बारे में, आकान के पाप के कारण परमेश्वर दुखी था इस्राएल से, या क्रोधित था। जब तक उसको निकालकर पथरवाह नहीं किया गया, तब तक इस्राएल में विजय आने की कोई गुंजाइश बनी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। आकान को अपनी जिंदगी से बाहर निकालकर उसको पथरवा करके निकालकर बाहर करो, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अगली यात्रा में विजय देने के लिए सामर्थ्य रूप से काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहला स्थान तू मुझको छोड़कर किसी को परमेश्वर करके, अगर ऐसा करेगा तो परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर आएगा, और क्रोध आने के समय परमेश्वर की आशीष से कोई नहीं ले सकता। इसलिए इस प्रकार का कई प्रकार का पाप, चाहे जाने में चाहे अनजाने में हमारे जीवन में हो, लेकिन जो अपने अपराध छुपा कर रखता है उसका काम कभी सफल क्यों नहीं? हमारे जिंदगी में, घर में, परिवार में सफलता आ रही है, क्योंकि वचन का एक एक बिंदु साफ साफ सही रीति से हमारे जीवन से बात कर रहा है। परमेश्वर में कभी किसी प्रकार का कोई दोष ना था, ना है, और ना कभी। हालेलुया। हम अगर असफल हो रहे हैं, हम अगर बीमारी में हैं, हम अगर समस्या में हैं, हम अगर कष्ट में हैं, तो कोई ऐसा अपराध हमारे जीवन में है जिसे हम छुपा रहे हैं। वचन सुनते हैं, लेकिन शैतान भी नहीं चाहता कि आप उसको उजागर करें, क्योंकि उसमें ही तो शैतान को रहने का मौका भी। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है, आप अपनी आत्मा में इन बातों को जान लें, उस पाप को छोड़ दें और पश्चाताप करें, तब आपके ऊपर परमेश्वर की क्या होगी? दया होगी। हालेलुया। दया होने का मतलब बीमारी जाती रहेगी, बंधन टूटते रहेंगे, शक्तियां जो अंधकार की आपके जीवन को नष्ट और कष्ट में डाल रही है, उसके बंधन तोड़कर परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। लेकिन वो क्यों नहीं हो पा रही है दया? क्योंकि आपके जीवन के अंदर कुछ पाप अपराध ऐसे हैं, चाहे जाने में हो चाहे अनजाने में हो, आपके जीवन के अंदर बंधन बने हुए हैं। हालेलुया। अगली बात, एक वचन पढ़िए, 103 नंबर भजन संहिता, उसका 10 और 11 वचन। भजन संहिता 103 उसका 10 और 11। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। उस परमेश्वर ने जिसके पास हम आए हैं, उसने हमारे मनों को जांचा, उसने हमारे पापों को जाना कि किन किन पापों के साथ हम परमेश्वर के पास आए हैं, लेकिन फिर भी क्या कह रहा है? उसने हमारे पापों के अनुसार हमको बदला। देखिए, हमको उसको मालूम है हम कौन सा पाप करके उसके चरणों पर बैठे हैं, उसको मालूम है कौन सी गलती हमारे जीवन में है, लेकिन वचन क्या कह रहा मालूम है? उसने हमारे पापों के अनुसार हमको बदला। क्या किया? व्यवहार नहीं किया, और ना हमारे अधर्म के कामों का बदला हमको दिया। अगर पुराने नियम में होते तो हमारे पापों का बदला हमको तुरंत, अभी यहां पर चाहे मैं हूं चाहे आप हो, जितने लोग बैठे हैं उनके पापों को परमेश्वर जानता है, लेकिन फिर भी उसके अनुसार आपको बदला। परंतु क्या किया मालूम है? हमारे अधर्म के अनुसार हमको बदला नहीं दिया। इसलिए मैं फिर बोलता हूं, परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का भी नाश हो, परंतु हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले, और किसी को भी नाश करने की योजना या नरक में डालने की योजना परमेश्वर की नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे पापों के अनुसार हमको बदला नहीं दिया, और हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमें बदला नहीं दिया, हमसे व्यवहार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। अब आते हैं परमेश्वर के दंड की तरफ। परमेश्वर के दंड की तरफ आते हैं, जो परमेश्वर का दंड हमसे क्या बोल रहा है। निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय 5 और 6 वचन। तो उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं
उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। आमीन, हालेलुया। दो बातें इस वचन में निकल के आ रही है। जो परमेश्वर से बैर करते हैं उनके, जो परमेश्वर से बैर करते हैं उनके बेटे, उनके पोतों और परपोतों को भी क्या करता हूं, पितरों का, कितनी पीढ़ी हो गई, हालेलुया हालेलुया, कितनी पीढ़ी हो गई मालूम है? बेटा 1, पोता 2, परपोता 3, तीसरी पीढ़ी तक परमेश्वर क्या करता है? जो परमेश्वर से बैर रखते हैं उनको क्या करता है? क्या करता है? ये वो सामर्थी परमेश्वर है जिससे बैर करने का बदला आपको क्या मिलेगा मालूम है? बेटे के साथ, पोते के साथ और परपोते के साथ परमेश्वर क्या करेगा? उसका दंड। 10 एकड़ जमीन छोड़ के मरेंगे तो किसकी होगी? है किसकी? सुनाई नहीं दे रहा। 10 एकड़ जमीन हमारे पास है, छोड़ के मरेंगे तो किसकी होगी? हाँ, बेटे की। अरे तेजी से बोलो ना, बेटे की। हालेलुया। परमेश्वर से बैर करके मरेंगे तो उसका कौन भुगतान करेगा? नहीं, बेटा नहीं करेगा, बेटा करेगा, पोता करेगा, और तब तक वो 10 एकड़ जमीन 10 बीघा भी नहीं बचेगी। ऐसा परमेश्वर और सामर्थी परमेश्वर है। यहेजकेल की पुस्तक, उसका 25 अध्याय और उसका 17 वचन। और मैं जलजलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे लड़ाई के साथ पलटा लूंगा, और जब मैं उनसे बदला ले लूंगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। हाँ, जब मैं उनसे बदला ले लूंगा। कब? बेटे को, पोते को, परपोते को दंड देने के बाद तब वो जानेंगे कि मैं कौन हूं, मेरा नाम यहोवा है। हालेलुया। आगे एक और वचन पढ़िए, भजन संहिता 103 उसका 8। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। हालेलुया। यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति, जल्दी गुस्सा नहीं आता है, जल्दी गुस्सा, और आएगा तो कुछ बचेगा नहीं। हालेलुया हालेलुया। अभी मैं गया था पिछले दिनों में, एक इधर आगे एक कुछ दूरी पर एक जगह है, तो मुझे जाना पड़ा। जाने के बाद एक और पास्टर के पास मैंने विजिट किया। पास्टर के यहाँ जाने के बाद क्या हुआ मालूम है? उसका सारा पेड़ सब उलट पलट हो गया। कोई बिजली का खंभा वहां पर खड़ा नहीं था, सारे खंभे एकदम गिरे हुए। हम जाने के बाद उनसे पूछे, पास्टर ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? बोलने लगे, पास्टर सुबह 6 बजे एक तूफान आया था, केवल 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहा, सब कुछ क्या हो गया? उड़ गया। यही इसी डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं मैं। और वो आंधी नहीं थी, वो तूफान था। और एक बात और मैं आपको बताऊं, जब तूफान आता है, जब बिजली कड़कती है और जब समुंदर उफान मारता है, तो उसमें परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। हालेलुया। ये सब चीजों को संसार बताता है, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं नहीं है, ये परमेश्वर का क्रोध है जो मनुष्य के पाप के कारण इस पृथ्वी पर होता है। हालेलुया। नहूम की पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे पहले अध्याय में, तो उसमें लिखा हुआ है यहोवा बवंडर में होकर चलता है। इसका मतलब जो तूफान और जो समुद्र और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम जो केवल मनुष्य नहीं, केवल परमेश्वर ही कर सकता है, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति पाई जाती है। हालेलुया। उसका सामना मनुष्य नहीं कर सकता। क्या कह रहा है मालूम है? यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला और अति, अपने डरवैयों पर क्या है? जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसके जीवन के ऊपर अपनी करुणा को बनाकर रखता है।
अपने डरवैयों के ऊपर अपनी करुणा को बनाकर रखता है। परमेश्वर की अधीनता में रहना ही मनुष्य के लिए भला है। हालेलुया। बच्चा तो माता पिता को छोड़कर कहां से कहां चला जाता है, लेकिन माता पिता का दिल आज भी वैसा ही है जैसा बच्चा पहले दिन से था, आज तक भी था। वैसे ही हमारा परमेश्वर भी वैसे ही है। वो हमें हमेशा प्यार करता है, उसके दिल में हमेशा हमारे लिए प्रेम रहता है। हालेलुया। आखिरी में एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय उसका 8 वचन। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। वो कभी बदलता, हम बदल गए। हमने प्रार्थनाएं करना कम कर दी, हमने वचन पढ़ना कम कर दिया, हमने परमेश्वर से गहराई से प्रेम करना बंद कर दिया। अब हम केवल क्या कर रहे हैं? औपचारिकताएं कर रहे हैं। अब हम केवल एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। चर्च में आते हैं, बैठते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन अभी हमारे हृदय में उसके प्रति कोई गहराई का प्रेम। लेकिन पता है आपको, उसने क्रूस उठाया, उस पहाड़ पर गया, गिरा, फिर उठा, फिर कोड़े मारे गए, फिर गिरा, उठकर क्रूस को उठाकर उस प्रेम को हमारे लिए कलवरी क्रूस के ऊपर निभाया, और उसमें से रत्ती भर भी उसके प्रेम में आज भी कोई बदलाव। हम बदल गए, परिस्थितियां बदल गई, परमेश्वर की जगह दुनिया की चीजों ने ले ली, गाड़ी ने ले ली, बंगले ने ले ली, और जमीन जायदाद, सोना चांदी, नेम फेम, प्रसिद्धि, इन जगहों ने आज परमेश्वर का स्थान ले लिया है। लेकिन उसके दिल में आज भी तुम ही बसे हो। हालेलुया। क्योंकि वो कभी बदलने वाला परमेश्वर, यीशु मसीह ने जिस दिन अपना प्राण कलवरी क्रूस पे दिया था, आपसे प्रेम के कारण दिया। क्योंकि वचन कह रहा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश। यीशु मसीह कभी बदलता नहीं है, तो आज भी आपसे वैसा ही प्यार करता है। फिर मैं लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में एक महत्वपूर्ण एक और बात आपको बताता हूं। उड़ाऊ पुत्र तो चला गया अपना सारा संपत्ति लेकर, कहां? परदेश। लेकिन उसका पिता उसका दरवाजे के पास बार बार देख रहा था। उसका पिता दरवाजे के पास बार बार देख रहा था कि अब मेरा बेटा आ जाए, अब मेरा बेटा आ जाए, अब मेरा बेटा आ जाए। और एक दिन उसकी आंखों ने देखा कि सच में उसका बेटा वापस। वही है हमारा परमेश्वर। वो कोई और बात नहीं है, ये परमेश्वर का दृष्टि है जो हमेशा हमारे जीवन के ऊपर लगी रहती है। हम गंभीरता से प्रभु के पास आ जाए, समर्पण के साथ आ जाए, प्रभु के गहराई का प्रेम हमारे हृदय में प्रभु के प्रति हो, इन बातों को परमेश्वर देखता रहता है। इसलिए आज वो अपने वचन के द्वारा उलाहना देना चाहता है। बच्चा अपने समय पर, अपना टाइम बदलने के समय उसका प्यार बदलता रहता है। जिस माँ से इतना प्यार करता है, वो माँ एक दिन उसके लिए दूसरे दर्जे का प्रेम हो जाती है, उसके जगह उसके जीवन साथी हो जाती है। लेकिन उनके जीवन में भी एक समय ऐसा आता है, उनके भी जीवन का दायरा, जो प्रेम की गहराई का दायरा है, वो कम हो जाता है, उसकी जगह कोई और ले लेता है। ये सृष्टि का विधान है। जगह आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। जो आज पुत्र है कल पिता बनेगा, जो पिता है कल दादा बनेगा, जो दादा है परदादा बनेगा, और परदादा बनने के बाद वो पहले जैसा वर्चस्व नहीं रहता है, फिर कोई किसी की सुनता। इसलिए अपने पापा के पास लगे रहोगे तो वो पापा तुम्हें बुढ़ापे में भी उतना ही प्यार। हालेलुया। देखो, जब हम एक दिन के थे, कुछ नहीं कर सकते थे, तब भी परमेश्वर हमें प्यार करता था। बड़े हुए, भागने दौड़ने लगे, अपना काम करने लगे, स्कूल में गए, नौकरी किया, शादी किया, पिता बन गए, ढेर सारी जिम्मेदारियां हो गई, तब भी परमेश्वर हमें प्यार करता है। एक दिन हमारे शरीर में बल नहीं होगा, निर्बल हो जाएंगे, उसका प्रेम तब भी हमारे साथ बना रहेगा, क्योंकि वो ऐसा पिता है जो कभी छोड़ने वाला, कभी त्यागता नहीं है। वो कहता है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। उसका प्रेम कभी बदलता नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो,
परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानकर पश्चाताप करके बोले, प्रभु मैं नई रीति से आपके साथ प्रेम की गहराई में बढ़ना चाहता हूं। अब मैं वचन में बढ़ूंगा, प्रार्थना में बढ़ूंगा, आपके साथ प्रेम में बढ़ूंगा, चर्च में आने के समय को मैं सही रीति से उसका इस्तेमाल करूंगा, आराधना करूंगा, स्तुति करूंगा, और मुझे हृदय की गहराई से तुझसे प्यार करना है, क्योंकि तुझसे बढ़कर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हालेलुया। आंख बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। वो कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का, सागर से भी विशाल हो धन्यवाद। प्रभु तेरे प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सागर से भी विशाल तेरा प्यार है। ये दुनिया की परिस्थितियां, शारीरिक प्रेम, उसकी गहराई बदलती रहती है, लेकिन जो तुझ में बना रहता है वो कभी बदलता नहीं, क्योंकि तू कभी नहीं बदलता, तेरा प्रेम कभी नहीं बदलता, तेरी आशीषें कभी नहीं बदलती, तेरी सामर्थ्य में कोई बदलाव नहीं होता। परमेश्वर, बैठे हुए एक एक भाई के जीवन में आज तेरा वो प्यार अद्भुत कार्य करने लग जाए। बैठी हुई एक एक बहन के जीवन में आज वो तेरा प्यार अद्भुत रीति से कार्य करने लग जाए। कोई भी अपने अपराध को लेकर यहां से वापस ना जाए, परंतु तेरे सामने प्रकट कर दे और उसे मान ले और उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। बोले, मैं अपने पिता से अपनी हृदय की गहराई से प्यार करूंगा। धन्यवाद और स्तुति करते हैं। पवित्र आत्मा दया करे और अनुग्रह करे। सारा आदर, महिमा और जलाल प्रभु आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।